एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंच चुके हैं। बुके भेंट कर महामहिम कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर रुकेंगे। 7 तारीख तक का कार्यक्रम है। हालांकि माना जा सकता है कि शायद 7 तारीख को रात को प्रधानमंत्री रवाना हो जाए, लेकिन आज रात और कल रात प्रधानमंत्री राजभवन में रुकेंगे। प्रोटोकॉल के तहत वो राजभवन रुकेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी राजभवन पहुंचे तो किस तरीके से बुके भेंटकर महामहिम राज्यपाल ने उन्हें रिसीव किया, उनका स्वागत किया और पूरा जयपुर उनके स्वागत के लिए सजा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ मौजूद रहे। कल बाकायदा एक इसलिए मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं बहुत अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन में न तो कोई शौक है न कोई ऐसी आदत है। मैं मेरा सूखी रोटी चटनी खाकर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हूँ और ये विभाग जो मुझे मिला है तो मैं उसमें बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करूँ। यूडीएच नगर नियोजन एक परंपरा, राजस्थान में ऐसा कहा जाता है। राजस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी शहर में अगर तमाम सुविधाएं हो तो वो माइलस्टोन बनता है वो राज्य। मैं आपको सारी बातों का जवाब एक सप्ताह बाद, जब मैं मेरे विभागों के अधिकारियों के साथ परिचर्चा करके पूरी कार्य प्रणाली समझने के बाद आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका निश्चित रूप से। जबर जी, सबके मन में सवाल है कि यूडीएच जैसा महकमा जो शांति धारीवाल के पास था पूर्ववर्ती सरकार में, वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो सीकर जिले श्री माधोपुर विधानसभा और बिल्कुल ठेठ गांव से आता हो। मेरे में एक बुरी आदत है, मेरे को जो भी काम सौंपा जाता है मैं पहले उसके बारे में अध्ययन करता हूँ और अध्ययन करने के बाद काम में हाथ डालता हूँ। तो विभाग मुझे मिला है, कुछ अध्ययन मेरा किया हुआ है और बाकी मैं आपको बता दें एक सप्ताह में अधिकारियों से बात करेंगे। मंत्री जवाहर सिंह खर्रा को आप सुन रहे थे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा उनसे सवाल कर रहे थे। यूडीएच की जिम्मेदारी उनको दी गई और यूडीएच वाकई में एक महत्वपूर्ण महकमा है, क्योंकि शहरों की विकास में सबसे बड़ी भूमिका यूडीएच की होती है और इसलिए ये विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहा है और इससे जुड़े मंत्री भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। फिर बात चाहे वर्तमान में बीती सरकार के अंदर शांति धारीवाल की रही हो या उससे पहले बीजेपी सरकार में राजपाल सिंह शेखावत की रही। अब यही जिम्मेदारी जवाहर सिंह खर्रा संभालेंगे। हालांकि उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ, सादगी के साथ कहा कि मुझे एक सप्ताह का वक्त दीजिए, मैं अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा, विभाग को समझूंगा, कार्यशैली को समझूंगा, योजनाओं को समझूंगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को समझूंगा, जो वर्तमान में चल रहे काम उनको समझूंगा और उसके बाद आप जो मन में आया सवाल कीजिएगा, उसका जवाब देने को मैं तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजभवन पहुंच चुके हैं। रात्रि विश्राम वहीं पर करेंगे। सुबह डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लगभग हर सत्र के अंदर वो मौजूद रहेंगे। 7 सत्र होने हैं, उस दौरान वो मौजूद रहेंगे। 3 सत्रों के दौरान राजस्थान अपना प्रेजेंटेशन देगा और प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक नई रीति को शुरू किया। ये रीति शुरू की गई 2014 के बाद। उससे पहले प्रधानमंत्री एक संकेत के तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पूरे तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री का इस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना ये 2014 के बाद से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। मेरे सहयोगी विनोद चौहान जो है, विनोद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस गर्मजोशी के साथ महामहिम ने प्रधानमंत्री को रिसीव किया, उनका स्वागत किया। रात्रि विश्राम वो करेंगे। अंदर की कुछ जानकारी दीजिए और क्या रहेगा। अब हम शिक्षा मंत्री के तौर पर देखेंगे। पूर्ववर्ती सरकार जब बीजेपी की थी, पंचायत राज भी है, और पहले जो सरकार थी तब सामाजिक न्याय जैसा बड़ा महकमा आपके पास रहा था। और कहा ही जाता है कि ये जो मंत्रालय है ये शुद्ध पार्टी के उस मूल विचारों के अंगीकार करने वाले नेता को ही ये मंत्रालय बीजेपी के राज में दिया जाता है। देखो, हम अभी अध्ययन करेंगे, देखेंगे,
विचार करेंगे, फिर उसमें क्या कर सकते हो करेंगे। नवाचार किस तरह से होना चाहिए पाठ्यक्रम में? मूल हमारा रहेगा कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश हो। ये जो बात की जाती मदन जी, राष्ट्रवाद की विचारधारा, भारतीयता की विचारधारा, उसको लेकर क्या करें? अब भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे, फिर आपको बताएंगे पूरा। बहुत बड़ा महकमा शिक्षा मंत्रालय आपको दिया है। और एक संदेश जो नई पीढ़ी के बीच, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो नई पौध से ही शुरू होते हैं। तो मैंने कहा कि प्रयास रहेगा कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश हो। गुड गवर्नेंस का संदेश मोदी जी ने दिया आज। गुड गवर्नेंस का जो संदेश दिया मोदी जी, धन्यवाद। इस तरह कहा मदन जी ने कि वो समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद बतौर शिक्षा मंत्री नई ऊंचाइयों को सामने लाएंगे, नवाचारों को इस महकमे में सामने लाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजभवन की। राजभवन से हमारे सहयोगी विनोद चौहान जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से महामहिम ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, उनको रिसीव किया, जरा बताइए क्या कुछ खास रहने वाला है रात्रि विश्राम के अलावा? जी देखिए, रात्रि विश्राम गृह पहुंचने पर पुष्पगुच्छ भेंट करके राज्यपाल ने पीएम का स्वागत किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल भी उनके साथ थे। 1 घंटे तक उनकी मुलाकात चलेगी, उसके बाद वो रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे और कल सुबह 8:30 बजे RIC के लिए रवाना होंगे। और देखिए, कल 12 घंटे का मंथन होगा, उसके बाद रात्रि विश्राम फिर से राजभवन में ही है और परसों सुबह राजभवन से राज्यपाल से बातचीत के बाद वो राजभवन से रवाना होंगे। तो 2 रात राजभवन में ही उनका विश्राम का कार्यक्रम है और अभी बड़ी आत्मीयता से मुलाकात हुई। पुष्पगुच्छ भेंट करने के बाद अब 1 घंटे तक उनकी बातचीत का दौर चलेगा। यह बात राजभवन से सामने आई है और उसके बाद वो रात्रि विश्राम में जाएंगे। और कल सुबह देखिए, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक जो मंथन होगा उसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। कई सत्र होंगे, कई सत्रों में बातचीत होगी, कई सत्रों में कुछ निर्णय भी निकल सकते हैं। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन वापस आपके पास आएंगे। आज विभाग मिल गया आपको? नहीं, विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पे ये सौगात मिली, उससे और भी आनंद आया। किस तरह से वनों को आबाद करेंगे, विभागों की तादाद बढ़ाएंगे, कार्यभार ग्रहण करके बाद बताऊंगा। कब कार्यभार ग्रहण कब करेंगे? जल्दी कोई तारीख? मोदी जी क्या बोल के गए? मोदी जी क्या बोल के गए? जनहित के काम करो, जनता के। संजय शर्मा को आप सुन रहे थे। वन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उनको दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जल्दी आपको बताया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर मंत्रिमंडल में उन्हें विभागों की सौगात मिली है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। 2 रात प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रुकेंगे। आज 1 घंटे के आसपास महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद कल सुबह 8:30 बजे के आसपास RIC के लिए रवाना होंगे। 12 घंटे के आसपास का कल का सेशन रहेगा और अगले दिन प्रधानमंत्री निकलेंगे राजभवन से, RIC का हिस्सा होंगे और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मेरे सहयोगी विनोद लगातार बने हुए। विनोद, राजस्थान है ये, यहाँ आतिथ्य परंपरा है। माना कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस में डिनर कर चुके हैं, लेकिन आतिथ्य के तौर पर राजभवन यकीनन उनके लिए कोई व्यवस्था तो कर रहा होगा, चाहे वो अल्पाहार की हो या बाकी। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान पावनों का बहुत आदर सत्कार करता है और जिस तरीके बस छोटी मोटी चर्चा थी, आप इनसे पूछें। जीचन जी भाई साहब आपको अच्छे से बताएंगे। जीचन जी भाई साहब, मोदी जी क्या कह के गए? 25 लोकसभा जीतेंगे बीजेपी और इसके अलावा कैसे जीतेंगे? धन्यवाद। अरे वो देना सारे पावने पुलिस महकमे के आला अधिकारियों का वहाँ स्वागत किया गया और जाहिर सी बात है कि सुबह से राजभवन में तैयारियां चल रही हैं। आखिर पीएम मोदी को क्या कुछ खिलाया जाए। श्री अन्न की उन्होंने बात करी थी और यहाँ राजभवन में भी श्री अन्न के अलावा कई पकवान उनके लिए तैयार किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो क्या कुछ खाते हैं। बहरहाल बात सुबह यह आ रही है कि सुबह नाश्ता वो राजभवन में ही करेंगे, राज्यपाल के साथ कर सकते हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही है और राजस्थान वैसे भी आतिथ्य सत्कार के लिए पहचाना जाता है। और अब 1 घंटे की बातचीत के दौरान
मोदी वहाँ रहने के दौरान क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ उन्हें पेश किया जाता है, राजस्थान की कौन सी मिठाई, कौन सा स्वाद उन्हें चखाया जाता है, ये भी